जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं पौष माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं सफला एकादशी की कथा। सफला एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उनके सभी कार्यों में उनको सफलता की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। यह 2021 का पहला एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो इस एकादशी का कथा श्रवण करें। मैं पंडित विजय मिश्रा। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह महापापी और धूर्त था। वह सदा ही पर स्त्री और वेश्यागमन में दूसरों के ऊपर पीछे पड़ा हुआ रहता था। वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इससे वहां के सभी प्रजा परेशान हो चुके थे और वह वैष्णवों की सदा निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह वहां से चला गया और सोचने लगा मन में कि अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था। उसी से अपना पालन पोषण किया करता था। अपने प्रजा को बहुत तंग करता था और उन्हें मारता था और सारे कुकर्म किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी, सारे ग्रामवासी उससे भयभीत हो गए। वह वन में रहकर पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, लेकिन राजा के भय से उसे कोई नहीं पकड़ते, उसे छोड़ दिया करते थे। वन के एक अति प्राचीन विशाल वन में एक पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी धूर्त लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को शाम के समय सूर्य की गर्मी पाकर सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा भंग हुई। वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। पशुओं को मारने में वह असमर्थ हो चुका था, क्योंकि उसके हाथ पैर अकड़ चुके थे। हाथ पैर सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। फिर पैरों के नीचे गिरे हुए वह फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ पहुंचा। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। शाम का समय हो चुका था। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, हे प्रभु, अब यह फल आपको ही अर्पण है। ये फल आप ही रखो, आप ही खाओ और आप ही तृप्त हो जाओ। उस रात्रि को बहुत दुख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। इसके चलते वह दिन भर उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान विष्णु की कृपा से
तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो, यह कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे अपने समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वह खुद वन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके सभी पुत्र और उसकी स्त्री आदि सारा कुटुंबजन भगवान विष्णु का परम भक्त हो गए। वह वृद्ध होने पर भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर उस वन में तपस्या करने के लिए चला गया। अंत समय में मरणोपरांत उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अतः जो भी भक्त, जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं या इसकी कथा श्रवण करते हैं, उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उनके सारे पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। उनके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और अंत समय में उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता दी लिखें, ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।